हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करें रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। स्टिल मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल जीरो से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम दो फेज में पढ़ेंगे, ध्यान देना जरा। सीबीएसई वाला अलग पढ़ेंगे, कंपटीशन वाला अलग पढ़ेंगे। तो जो बच्चे सीबीएसई वाला कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देखिए पहले बेसिक तो सबका फंडा सेम है, सीबीएसई वाला सबका करना ही करना है, ठीक है। तो जैसे आईआईटी वाले मैं लेक्चर्स डालना स्टार्ट करूँ, आईआईटी वाले आप वीडियोस ना देखें, ठीक है, क्योंकि फंक्शन एक अलग ही लेवल पर जाएगा। सबसे टफ चैप्टर है किसका? पूरे मैथ्स का फंक्शन, ठीक है। सो ध्यान देना, फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई में बहुत इजी दे रखा है, बहुत आसान सा और बहुत छोटा चैप्टर फंक्शन सीबीएसई में। लेकिन अगर हम आईआईटी की बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा रिलेशन। आपने 11th क्लास में भी रिलेशन पढ़ा होगा, ऑब्वियसली 11th में भी रिलेशन पढ़ा है, फंक्शन भी पढ़ा है, लेकिन बहुत कम पढ़ा है। हम क्या है पूरा कंप्लीट करेंगे, 11th का भी स्टार्ट करेंगे, 11th और 12th दोनों मिक्स करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब 11th में ऐसा कुछ है नहीं, 11th में तो नामात्र का था, बिल्कुल जीरो थोड़ा सा। तो मोस्ट ऑफ स्कूल, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स नहीं कराते हैं 11th में, सीधे 12th में कराते हैं उसे, ठीक है जी। आप एक बात ध्यान रखना, जो भी बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, फंक्शन को प्लीज ध्यान से पढ़े, क्योंकि फंक्शन के बेस पे पूरा कैलकुलस है, पूरा का पूरा क्या है आपका आगे जो आप पढ़ेंगे कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम फंक्शन से ही कैलकुलस को स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शन ही फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का। बेसिकली अगर मैं कैलकुलस चैप्टर की बात करूं ना, तो कैलकुलस चैप्टर का सबसे फर्स्ट चैप्टर ही, कैलकुलस जो पार्ट है मैथ्स का, फर्स्ट चैप्टर ही उसमें फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो चलिए आज तो हमें क्या करना है, रिलेशन पढ़ना है कि रिलेशन बेसिकली होता क्या है, रिलेशन में क्या क्या होता है। आज हमें यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। 11th क्लास में भी आप लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल शुरू करते हैं। चलिए नाउ सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन कि रिलेशन होता क्या है। और रिलेशन से पहले आ जाता हूं मैं सेट पे। आप लोगों ने सेट पढ़ा था ना, सेट में आपने क्या पढ़ा था? सेट क्या था? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, यानी कि सेट इज लाइक 1 2 3 4, बी इज अ सेट लाइक 2 3। ये कोई सेट है, यू कैन से, मैंने ऊपर से 4 हटा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अब सेट के अंदर ही हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। क्या कि ए क्रॉस बी, जो कि क्या था मेरा 1 2, इसका इसके साथ पेयर 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3, दैट्स इट। ये हमने पढ़ा था कि एक क्रॉस बी होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, 11th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनको हम क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर भी होता नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? रिलेशन की, कि भाई रिलेशन होता क्या है, कि रिलेशन होता क्या है। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे हो गए, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन, अब देखो सिंपल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि हाँ भाई रिलेशन होता क्या है, रिलेशन में क्या कहते हैं कि लाइक देयर आर टू सेट्स, लाइक ए और बी, दो सेट हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, आपस में कोई कनेक्शन होता है। कैसे रिलेट? कि दैट मस्ट बी अ सबसेट। यू कैन से, मैंने कोई एक एलिमेंट लिया स्मॉल ए, कहां से? कैपिटल ए से, स्मॉल बी कैपिटल बी से। यू कैन से कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी।
कि कोई एलिमेंट है ए और बी, ये आपस में कुछ इस तरह से रिलेट करेगा कि लाइक ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ये जो ए आर बी है, ए आर बी यू कैन से कि ए कॉमा बी, ये जो ए कॉमा बी है इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ए कॉमा बी सबसेट जरूर होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। अगर सबसेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, याद रखेंगे इस बात को। सो ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ए कॉमा बी सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, यानी ए रिलेटेड टू बी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ये बात क्लियर है, सिंपल, प्लीज नोट करें इसे। ओके, अब किसी भी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी अब मैं आता हूं किस पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि भाई रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, किसी भी रिलेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का सबसे पहला जो हमने सेट में क्या पढ़ा था कि सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहां पे क्या करें, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे किसी भी रिलेशन को, ठीक है जी। स्टार्ट करें प्लीज, देखिए एक सेकंड। ओके जी, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे, देखो मैं कुछ सेट लेके चलता हूं। मैंने कोई सेट लिया है, तो रफली सेट ले लिया मैंने कि A इज अ सेट लाइक 1 2 3, B इज अ सेट लाइक 1 2, ठीक है। ऐसा सेट ले लिया, या यू कैन से कि यहां पे 1 2 लिखा, यहां पे मैंने 3 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, सेट की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या करा था, ये हमारी रोस्टर फॉर्म ही है। मैं कोई एक रिलेशन लेके चल रहा हूं, क्या कि B इज इक्वल्स टू A प्लस 1, ये मैंने रिलेशन ले लिया है। देखो मैंने क्या कहा था कि इन दोनों, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। मैंने कहा कि B इज इक्वल्स टू A प्लस 1 वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। सो B इज इक्वल्स टू A प्लस 1, ठीक है। यानी कि A अगर 1 है तो B क्या है 2, यानी ये कितना हो गया, R से मैंने डिनोट करा 1,2। भाई A अगर 1 है तो B कितना है 2, 2,3। ये बात क्लियर है, सही है। सो क्या हो गया 1,2 2,3। अब एक बात देखिए, क्या ये सबसेट है A क्रॉस B का? जी बिल्कुल है यार, क्योंकि उसमें क्या आएगा 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा। हमें क्या चाहिए 1 2, वो है। तो ये रिलेशन सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो जो इस न्यूमेरिकल फॉर्म में शो हुआ इसे बोलते हैं हम क्या, रोस्टर फॉर्म ऑफ अ रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई इसे, रोस्टर फॉर्म ऑफ अ रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं हम, किस पे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमने ये भी पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म हमने इसमें क्या पढ़ा था, अगर मैं इसको डिनोट करूं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि A इज इक्वल्स टू A इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 2, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसे। क्यों, A नेचुरल नंबर है बट 2 से छोटा है, 1,2 और 3 से छोटा है, ठीक है, ठीक है। इसमें कैसे लिखें कि इसमें क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू A, B सच दैट A, B रिलेशन का फॉर्म हो गया सच दैट कि B इज इक्वल्स टू A प्लस 1। ये बात क्लियर है, देखो ना, B A से एक ज्यादा, B A से एक ज्यादा। A कहां से आया 1 2 से, B कहां से आया 1 2 3 से। तो मैंने क्या लिख दिया कि B इज इक्वल्स टू A प्लस 1 वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये कौन सी फॉर्म हो गई, इसे बोला मैंने क्या, सेट बिल्डर फॉर्म।
समझ में आया? तो इसे क्या बोला हमने? सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ थर्ड फॉर्म इसमें जो होती है उसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं भाई? एरो डायग्राम बोला जाता है। एरो डायग्राम। नाउ एरो डायग्राम है क्या? एरो डायग्राम कैसे कि ए यहां पे बनाया, बी यहां पे बनाया। ए के अंदर क्या था? 1 2, बी के अंदर क्या था? 1 2 3। तो ए का कनेक्शन किससे? देखो जरा, ए का कनेक्शन किससे है? ए रिलेशन पे होना है यार, 1 2 और 2 3 है, तो ए का कनेक्शन किससे है? 1 से है। बी का कनेक्शन 2 का किससे है? 3 से। तो 1 का किससे कनेक्शन था? 2 से। 2 का किससे कनेक्शन था? 3 से। तो ये क्या हो गया? इसे बोलते हैं क्या? एरो डायग्राम। समझ में आया? तो इन 3 तरीकों से हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? किसी भी रिलेशन का। सो प्लीज नोट करें। चलिए जी आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। अब मैं कोई एक रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है? मैंने ए लिखा लाइक कुछ भी 1 2 3 4 5, बी लिखा मैंने कुछ भी लाइक 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स सपोज ये लिख दिया। मैंने कहा वही रिलेशन लेके चल रहा हूं मैं, r इज इक्वल्स टू a कॉमा b such that b is equals to a plus 1 where what a belongs to capital A and b belongs to capital B, b belongs to capital B। ये रिलेशन उठाता हूं मैं, ठीक है? तो क्या रिलेशन बनेगा देखिए जरा, r is equals to 1 2 जी बिल्कुल, 2 3 जी बिल्कुल, 3 4 4 5, देन 5 6 5 6। इससे आगे नहीं जाएगा ना, ठीक है? इससे आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि 6 होगा। अगर इसमें 6 नहीं है, पहली बात, अगर मैं 6 7 ले लूं तो वो हमारा सबसेट नहीं होगा किसका? a क्रॉस b का। तो हमारा रिलेशन ये बनेगा। ये बात क्लियर है? अब जो बात बताने जा रहा हूं मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? डोमेन, क्या रेंज, और क्या कोडोमेन। अब आने वाले कुछ दिन जो आईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट सुने, आने वाले 15 दिन कम से कम हम इसी के बारे में पढ़ते रहेंगे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो सीबीएसई वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। तो डोमेन क्या पढ़ा आप लोगों ने? कि जो ए सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? रिलेशन में। देखो यार, ए के वो सभी एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? रिलेशन में। यानी इसका डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 4 5। और यू कैन से रिलेशन का जो पहले वाला एलिमेंट है यार वही, यानी क्या? 1 2 3 4 5। ये बात समझ में आया? तो डोमेन फंडा क्लियर है? जो मैं सिंपल भाषा में, सिंपल इजीएस्ट वे में बता रहा हूं यार, सिंपल क्या कि देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सभी मेरे क्या है? डोमेन है। रेंज की बात करूं मैं तो रेंज क्या है? बी सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे? कि यहाँ पे 2 3 4 5 6, देखो यार इसमें तो 1 भी है लेकिन 1 रिलेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यानी कि रेंज क्या हो जाएगी? 2 3 4 5 और 6। ये क्या हो गई? रेंज हो गई किसकी? किसी भी रिलेशन की। नाउ अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? बी सेट के सभी एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या है? बी सेट के सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलेंगे। समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो बी सेट के सभी एलिमेंट क्या होंगे? कोडोमेन होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन लिया, कोई आर रिलेशन दिया, यू कैन से 2 3 4 8 5 7, कुछ ऐसा, या यू कैन से 2 3 और 4 5 और 6 7, ये रिलेशन ले लिया, ठीक है? तो अब एक इसमें डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या हो जाएगी भाई? डोमेन क्या होगी? 2 4 6 जो पहले वाला एलिमेंट है। रेंज क्या होगी?
जो सेकंड वाला एलिमेंट है 3, 5 और 7। ये बात क्लियर है डोमेन और रेंज की, समझ में आया? सो प्लीज नोट करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और फंक्शन के केस में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डोमेन क्या और रेंज क्या है। तो प्लीज नोट करें। चलिए जी आगे पढ़े इसके बारे में। ओके सो आगे अब आता है टाइप ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन के टाइप क्या है। कुछ टाइप हम अब एक दो टाइप हमने इलेवंथ में पढ़ा है। टाइप ऑफ रिलेशन, मैंने कोई एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट लाइक 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अच्छा इसमें मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैपिंग मतलब जो हमने 11 में पढ़ा ए टू बी, बी टू ए के रिलेशन ए टू बी है या बी टू ए है, यानी रिलेशन हमारा ऐसे है या फिर ऐसे है, या यू कैन से ए आर बी है या बी आर ए है। दोनों में से कौन सा पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जानने वाली बात है, ठीक है। सो देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहला टाइप है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं भाई? आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैंने सेट लिया ए, जितने टाइप करेंगे वो लाइक ए क्रॉस ए पे है, मतलब मैपिंग किसी सेट की उससे खुद से ही है, ठीक है। सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? वो कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, बस उसके अलावा किसी से नहीं होना चाहिए, यानी उस रिलेशन में और कुछ भी नहीं आना चाहिए। यानी यू कैन से कि आर के अंदर 1 1 2 2 और 3 3, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। यानी व्हाट 1 1 2 2 और 3 3, ये हमारा क्या हो गया? कोई आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। समझ में आया? क्लियर बात? तो 1 1 2 2 एंड 3 3 ये क्या हो गया? हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं इसे। अब इसके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, लाइक 1 2 1 3 1 4 ना, कुछ भी नहीं आएगा, ओनली यही चलेगा, ठीक है। सेकंड वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। वॉइड, नल और एम्प्टी क्या है, ठीक है। जो वो रिलेशन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो है हमारे, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, वो हमारा क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन बोला जाता है। ये बात समझ में आई, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोले कि भाई किसी भी इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, चलो थर्ड टाइप बोल देता हूं मैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का मतलब क्या कि अगर आर कोई रिलेशन है लाइक 1 2 2 3 3 4, ये है लेट्स सपोज, ठीक है 1 2 2 3 3 4, तो आर इनवर्स क्या होगा कि इसका उल्टा 2 1 3 2 4 3, ये क्या है हमारा? आर इनवर्स है। 2 1 3 2 4 3 इज व्हाट? आर इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है बात? इसे क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ये बात समझ में आई? ये तीनों टाइप हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 11th में हमने ये तीनों टाइप पढ़ी हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ टाइप और लिख देता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि वो रिलेशन जिसके अंदर सब कुछ हो, 1 1 2 2 1 3, यानी जिसके अंदर क्या बन जाए? सारे के सारे रिलेशन आ जाएं, उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। ये चीजें हमने क्या पढ़ी थी? लास्ट क्लास, मतलब 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये सब मैंने जस्ट ये रिवीजन कराई है, सो प्लीज नोट करिए इसे आप।
चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके सो अब हमारा 12th का आता है जो इसमें है, हमारा सिलेबस में है जो भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखे आप सभी, चार टाइप हो चुके। फिफ्थ टाइप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप विच इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है ये जानते हैं हम। देखिए मैंने कोई भी एक सेट ले रखा है ए जो कि 1 2 3 है, तो इस बिहाफ पे या यू कैन से रिफ्लेक्सिव होगा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा कि R इज अ रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, यानी अगर कोई एक एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल A से, देखो ये कोई स्मॉल a एलिमेंट है जो कि किसका पार्ट है, कैपिटल A का, तो ये क्या कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यानी यू कैन से कि 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, इसमें कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर आइडेंटिटी में भी आपने यही बताया, रिफ्लेक्सिव में भी यही बताया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता है कि a के अलावा कोई नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब उसके अंदर सिर्फ यही होने चाहिए 1 1 2 2 और 3 3, वो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं कहता, रिफ्लेक्सिव कहता है आने दो, कोई भी आने दो, यानी क्या 1 1 है 2 2 है 3 3 है, इसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये 1 2 है और 2 3 इसमें है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया। ये आइडेंटिटी भी है रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये ओनली रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये दो और आ गए। ये बात क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का डिफरेंस समझ में आया। रिफ्लेक्सिव को सिर्फ क्या चाहिए कि भाई मुझे ये 3 दे दो, बाकी कुछ दो चाहे मत दो, यानी मेरा हर एलिमेंट खुद से रिलेट करा दो, उसके अलावा कुछ रिलेट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप पे, सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, क्या कहता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ये आने वाले दोनों टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि इफ A, B belongs to R, यानी अगर A B R रिलेशन के अंदर हैं, देन B, A भी R के अंदर होने चाहिए। अगर A B है तो B A, देखो इस लाइन को ध्यान से सुनना, अगर A B है तो B A होना चाहिए, यानी कि अगर कोई रिलेशन R है, मैपिंग सबकी A क्रॉस A ही लेनी है, A क्रॉस A के बिहाफ पे ही सभी टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। सो R इज अ रिलेशन जो कि A इज सेट 1 2 3, मैंने कहा R इज अ रिलेशन लाइक 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 3 और 1 3 1 3 1। एक रिलेशन ले लिया, एक रिलेशन ले लिया मैंने 1 2 2 3 और 2 1 और 3 2। एक रिलेशन ले लिया मैंने R इज इक्वल्स टू 1 2 2 3, लेट्स सपोज ये मैं सभी रिलेशन उससे बना रहा हूं जो A क्रॉस A से बन सके, यानी 1 2 3 की हेल्प से बने, ठीक है। अब एक बात देखिए जरा ध्यान से, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, क्या इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक छोड़ो ना यार, ये तो रिफ्लेक्सिव बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैपिंग क्या है, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या कहता है कि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। वो तो काम किसका है, रिफ्लेक्सिव का है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक कहता है कि अगर A B है तो B A होना चाहिए, ठीक है। तो A B है 1 2 है तो 2 1 भी है, इसका उल्टा है भाई, 1 3 है तो 3 1 है, हाँ, यानी ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक
क्या ये सिमेट्रिक है? इधर आ जाओ, 1 2 है, 2 1 है, ट्रू, 2 3 है, 3 2 है, ट्रू, यानी ये भी क्या है? सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक है। इस पे आ जाओ, 1 2 है, क्या 2 1 है? नो, ए भी है बट बी नहीं है ना। 2 3 है, क्या 3 2 है? नो, यानी ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ये बात समझ में आई? सिंपल सी, क्लियर है बात सबको कि क्या रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का क्या डिफरेंस है हमारा? ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सिमेट्रिक है, ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव है। चलिए एक टाइपो लेता हूं मैं, इसको रब कर दूं, इसी में एक दो एग्जांपल लेते हैं। ए में ले रहा हूं 1 2 3, ये तो हमारा 1 2 3 है, ठीक है। मैंने कोई रिलेशन आर लिया, एलिमेंट लाइक 1 1 2 2 3 3, पूछा जाता है क्या है सिमेट्रिक है, क्या है रिफ्लेक्सिव है? तो एक बात देखिए, क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेट है? यस, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सिमेट्रिक। अब एक बात बताइए, सिमेट्रिक ने क्या कहा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए होना चाहिए। अगर ए बी नहीं है तो बी ए कहां से आएगा? यानी अगर ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं है, तो रिलेशन फिर भी सिमेट्रिक है। यानी क्या कि तो ये रिलेशन भी क्या है? सिमेट्रिक है। क्यों? बिकॉज इसमें ए कॉमा बी ही आर का पार्ट नहीं है, तो बी कॉमा ए भी आर का पार्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आया? यानी क्या हुआ? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। यानी अगर ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं होगा, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये सिमेट्रिक कहता है। समझ में आई? सो प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 6th पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 6th पार्ट, जिसे मैंने बोला ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी? ट्रांजिटिव रिलेशन। कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है? हमने सबसे पहले मैंने एक ए से टी ले रखा 1 2 3। हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव पढ़ा, जी पढ़ा। रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव में सर हमने ये पढ़ा कि ए कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक पढ़ा, जी पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। ये बातें हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? ट्रांजिटिव रिलेशन पे, कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। यानी अगर, यानी इफ ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग करता है, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिलेशन आर, एलिमेंट आर लाइक 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। तो हमें चेक करना कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। देखो सबसे पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव को क्या चाहिए कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो, उसके अलावा कुछ हो या ना हो, ठीक है। मतलब ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव है। डन। चलिए सिमेट्रिक पे आ जाइए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी, कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए आर को बिलोंग होना चाहिए। इफ और देन की बात थी, ठीक है। ए कॉमा बी यानी 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए था, लेकिन यहां पे 2 1 नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 चाहिए था, वो भी नहीं है।
1 3 है तो 3 1 चाहिए था, वो भी नहीं है, यानी क्या हुआ, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आई सबको बात? यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पे आते हैं हम, ट्रांजिटिव। क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है? रिलेशन में क्या कहा ट्रांजिटिव में कि इफ a, b belongs to R, b, c belongs to R, then a, c also belongs to R होना चाहिए। यानी कि देखो a b है, 1 2 है, 2 3 है, b c भी है, और 1 3 भी है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। चेक, हर केस को चेक करना है हमें। देखो 1 2 2 2 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 3 3 3 कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी 1 2 है, 2 3 है, 3 3 1 3 है, यानी क्या है ये आपका, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या आपका, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव तो ये है। ये बात क्लियर है, समझ में आया? तो ट्रांजिटिव का फंडा क्लियर है। क्या है ट्रांजिटिव का फंडा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए समझ में आया? प्लीज इसे नोट कर रहा हूं मैं, एक बात और बतानी है मुझे आपको कि R is a relation 1 1 2 2 3 3, ये R रिलेशन है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जी बिल्कुल है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और रिफ्लेक्सिव को चाहिए क्या, हर एलिमेंट 1 2 3 था, हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, इट मींस ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? चेक करें जरा, सिमेट्रिक में क्या पढ़ना था हमें? सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि रिलेशन, क्या है सिमेट्रिक का मतलब कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन इफ था तो यहां तो ए बी ही नहीं है, तो बी सी, तो बी ए कहां से होगा, यानी ये भी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी ही नहीं है तो बी ए भी नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड हमने पढ़ा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने क्या पढ़ा कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहां पे ना तो ए बी है ना बी सी है, तो ऑब्वियसली ए सी भी नहीं होगा। इफ का मतलब है अगर ये है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। यानी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी है। ये बात समझ आई? सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या है? क्योंकि ए बी नहीं है, बी सी नहीं है तो ए सी भी नहीं होगा। क्लियर है? प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट टाइप, सेवेंथ ये नेक्स्ट टाइप क्या है हमारी, लास्ट टाइप। और ये नेक्स्ट इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है आपकी अगली टाइप? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, if a relation is symmetric, if a relation is transitive, यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यानी इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। यानी कि अगर कोई रिलेशन R है जो कि है 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। क्या है ट्रांजिटिव? बिल्कुल है। यानी रिलेशन क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है ये बात क्लियर है, समझ में आई सबको? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इक्वेशन इसी बिहाफ पे करते हैं कि ए तो मेरा ए हम लेके ही चल रहे हैं क्या शुरू से, 1 2 3, तो आर कोई रिलेशन दे रखा है जो कि है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, ये रिलेशन के अंदर है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3,
ये हमारा रिलेशन के अंदर ऑलरेडी है। अब आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंस है, और अगर ये नहीं है तो बनाइए। आपको इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो देखिए क्या रिफ्लेक्सिव है जी, बिल्कुल है। क्यों? 1 1 है, 2 2 3 से, यानी कि हर एलिमेंट खुद से बिलोंग कर रहा है, हर एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक देखो यार, 1 2 इसके अंदर है लेकिन 2 1 नहीं है। तो अगर हम इसमें 2 1 डाल दें, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है तो 3 2 भी डाल दिया, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है तो ये भी डाल दिया। अब देखो जरा, 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 1 3 है। अब क्या है? ये आपका सिमेट्रिक भी है, यानी हमने इसको क्या बना दिया? सिमेट्रिक भी बना दिया। आपको कोई रिलेशन गिवन होगा, आपको उसे इक्विवेलेंस बनाना है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखिए जरा कि 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है, 3 2 है, 2 3 है तो 3 3 है, 3 1 है, 1 3 है तो 3 3 है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, और ए सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तीनों केस है। यानी कि अब ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस है। ये रिलेशन क्या है आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन, इजीएस्ट वे, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीज है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा रिलेशन, फिर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा? डोमेन, रेंज और कोडोमेन पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ी, आइडेंटिटी, वॉइड, यूनिवर्सल, इनवर्स, ये हम 11 में पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। आज के पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। सीबीएसई के अकॉर्डिंग 12th में सिर्फ यही है। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है और इक्विवेलेंस क्या होता है। सिर्फ ये बातें हैं। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम यही करेंगे। आईआईटी मेंस में इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैंने इस चैप्टर की थ्योरी का, ये आपको रिलेशन की कंप्लीट। कल मैं इसका क्या कराऊंगा? आपको सारा एनसीईआरटी करा दूंगा कंप्लीट, कि पूरा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेक्चर्स को रेगुलर पढ़ें, घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।